आई विल वॉक इन द रेन सो नोबडी कैन सी माई टीयर्स। ऐसी बातें आपने बचपन में बहुत पढ़ी होंगी, बहुत सारे कोट्स ऐसे देखे होंगे, बड़े ही सैड स्टेटस मैसेजेस ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने, और आपको लगता होगा कि बात तो बड़ी गहरी कह दी, बारिश में चलूंगा तो कोई मेरे आंसू नहीं देख पाएगा। बहुत सारे कैंसेरियंस इसी तरह की मानसिकता रखते हैं और उनको देखकर दूसरे लोग ये सोचते हैं दैट दे आर एक्सट्रीम क्राई बेबीज, यानी रोतड़े हैं, हर बात पे रोते रहते हैं। क्या ये सच है? कैंसेरियंस हमेशा रोते रहते हैं क्या? उन्हें और कोई काम नहीं होता? लेट्स फिगर इट आउट इन टुडेज वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वाले लोगों से जुड़े हुए एक मिथ की। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप चाहें तो वीआईपी की तरह सारे के सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, कंसल्टेशंस के लिए, मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनने के लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपका जीवन बदलने में आपकी मदद करूं तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जाकर आप अपने लिए कंसल्टेशन भी शेड्यूल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कैंसेरियंस। पहले कैंसर राशि के बेसिक्स जान लेते हैं। कर्क राशि नेचुरल रूप से चौथे घर की राशि होती है और ये वाटर एलिमेंट की पहली राशि होती है। इसी वजह से यहाँ पर जो वाटर एलिमेंट होता है वो रिलेटिवली इमेच्योर होता है। वाटर एलिमेंट की दो और राशियां होती है। पहली तो हो गई स्कॉर्पियो और फिर दूसरी हो गई मीन राशि। तो अगेन स्कॉर्पियो में जाकर थोड़ा सोफिस्टिकेशन आता है, मीन राशि में जाकर वाटर एलिमेंट में सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेशन हमें देखने को मिलता है। ये जो राशि है इसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की और कोई राशि नहीं होती, एक ही राशि होती है। सबकॉन्शियसली हम क्या फील करते हैं, रात के अंधेरे में हम लोग क्या फील करते हैं, वो सारी की सारी चीजें कैंसर यानी कि कर्क राशि के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ऑल राइट, सो इट्स अ साइन ऑफ द नाइट, क्योंकि इसे चंद्रमा रूल करते हैं। क्योंकि कैंसर राशि चौथे घर की राशि होती है, इसीलिए हमारे अवचेतन मन में क्या चल रहा है, जो बातें हम कर नहीं रहे हैं, जो हमारे बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं, उनको भी कैंसर राशि हमेशा रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अक्सर कर्क राशि के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज्यादा रोतड़े होते हैं, यानी हर बात पे रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन आई थिंक अगर आप लोग ऐसी बातें सोच रहे हो तो कैंसर राशि को लेकर आपकी जो समझ है वो आपके स्कूल में पढ़ने वाली छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल सी और बात बात पे सेंसिटिव होकर रो पड़ने वाली किसी बच्ची पर बेस्ड है। कैंसर राशि वाले ऐसे नहीं होते। बचपन में ऐसा जरूर होता है कि कैंसर राशि के बच्चे, स्पेशली लड़कियां, वो थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और बात बात पर उनके आंसू छलक आते हैं। अनडाउटेडली ऐसा हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप नोट करेंगे कि कैंसर राशि वाले इमोशनल तो बहुत होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को किसी को दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो इसके सिंबल यानी कि क्रैब को देखिए। क्रैब्स अंदर से कितने भी सॉफ्ट हो, लेकिन बाहर से उनका जो शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है। यानी अंदर से चाहे ये कुछ भी फील कर रहे हो, दुनिया के सामने ये कभी नहीं बताने देंगे खुद को कि समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, कभी कभार जब अति हो जाती है तब जरूर इनके आंसू निकल पड़ते हैं, तब जरूर किसी के सामने कुछ बोल पड़ते हैं और दे स्टार्ट क्राइंग, बट यूजुअली वो ऐसा नहीं करते। अगर आप किसी कैंसेरियन को जानते हैं और आप अडल्ट हैं, यानी बड़े हो चुके हैं, ऑफ कोर्स इफ यूर ओवर 18, स्पेशली इफ यूर ओवर 30, और किसी कर्क राशि वाले व्यक्ति को जानते हैं जो बार बार रो पड़ रहा है, इसका मतलब इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशर है। इसलिए क्योंकि कैंसर राशि वाले हमेशा यही कोशिश करेंगे कि उनके इमोशंस वो फील तो करें पर वो दुनिया को कभी नजर नहीं आए। ये तकिया जो होता है ना इनका, ये हमेशा इनके आंसुओं को गिन रहा होता है। बाकी दुनिया नहीं जानती कि ये क्या फील करते हैं, कैसे फील करते हैं और इनके दिल में क्या क्या चल रहा होता है। सेंसिटिव होते हैं, अनडाउटेडली दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल, लेकिन रोना उनका तभी निकलता है जब अति हो जाती है। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे कर्क राशि वाले व्यक्ति को जानते हैं जो बात बात पर रो पड़ता है, इसका मतलब वो आपकी बात पर नहीं रो रहा या रो रही। दरअसल इस व्यक्ति के आसपास बहुत कुछ चल रहा है, इमोशनली उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है और वो उस चीज को ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं या इमोशनली ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो बात बात पर रो पड़ते हैं। बट ट्रस्ट में, अडल्टहुड में यूजुअली ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट टीनेज में भी आप बहुत ज्यादा कैंसेरियंस को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखेंगे नहीं। ये लोग कोशिश करते हैं कि इनका एक्सटीरियर हमेशा लाइकेबल बना रहे, पीपल लाइक देम फॉर हु दे आर, पीपल लाइक देम फॉर हैविंग अ गुड टाइम।
बट उसके अलावा ये ज़्यादा अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगी दैट कैंसेरियंस आर क्राई बेबीज, दे आर नॉट। इतने रोतड़े लोग वो होते नहीं है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अगर आंसू किसी के निकलते हैं और सबसे आसानी से अगर किसी के आंसू निकलते हैं तो वो दरअसल मीन राशि होती है। मीन राशि के लोग सबसे ज़्यादा तेज़ी से रोते हैं, सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाने में अक्षम महसूस करते हैं अपने आप को, और वो कर्क राशि से भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हालांकि कुछ खास ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कर्क राशि वाले को रुलाना बहुत आसान हो जाता है। दरअसल ज्यादातर कर्क राशि वाले लोग क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते हैं। अगर आप इन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी छोटी मोटी चीज पर क्रिटिसाइज करो, इन दैट केस वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो हर चीज को पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर इनके आंसू निकल रहे हैं तो उसका जो बिल्डअप होता है ना, बहुत लंबे समय से चल रहा होता है, और वो बहुत लंबे समय से चलने वाले बिल्डअप में बार बार ये क्रिटिसिज्म झेल रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, लड़की है कोई, मान लीजिए अभी अभी उसकी शादी हुई है एंड उसको नहीं खाना बनाना आता। मान लीजिए मराठी है, पंजाबियों में शादी की है, तो उनको उसके हिसाब का खाना नहीं बनाना आता। अब वो कोशिश अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन सास है जो बार बार आके चोंच मार देती है, कहती है ऐसा नहीं हुआ, अभी मसाला ठीक नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, अभी वैसा नहीं है। तो ये छोटा छोटा क्रिटिसिज्म जो है ये पाइल अप होता रहता है कैंसेरियंस के अंदर, और फिर एक दिन वो किसी छोटी सी बात पे बस रो जाते हैं। अब अंदर ही अंदर क्या चल रहा है वो तो हम देखते नहीं है, हमें तो ये चीज मालूम नहीं होती कि उन्हें कब किस बात से बुरा लग रहा है। उस समय अगर सास ने आके कहा कि देखो इसमें मसाला थोड़ा कम था, मसाला बढ़ाओ, तो लड़की कहेगी हाँ हाँ सासू माँ, मैं ठीक है इसको मैनेज कर लूंगी, आप फिक्र मत करो। अगली बार वो उसे अच्छा बना भी देगी। लेकिन अपने खाने का जो क्रिटिसिज्म है उसको भुला पाना कैंसर के लिए इतना इजी नहीं होता है ना। तो कर्क राशि वहां पे उस क्रिटिसिज्म की वजह से परेशान होती है। फिर अगले दिन सास आके कहेगी कि नहीं चलो मसाला तो ठीक था, लेकिन आज तुमने नमक कम कर दिया, आज तुमने मिर्ची कम कर दी। अगेन अनदर क्रिटिसिज्म, वो भी उसके बनाए हुए खाने का। फिर अगेन तुम झाड़ू ठीक से नहीं लगा रही हो, तुम्हें कुछ और नहीं आता, एंड यू नो सो ऑन एंड सो फॉर। तो ये धीमा 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 क्रिटिसिज्म जो है ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और एक दिन सास आके कह देगी कि बेटा तुमने बिंदी क्यों नहीं लगाई है, और उतनी सी बात पे कैंसर राशि की जो लड़की है वो रोना शुरू कर देगी, और आपको लगेगा सामने वाले को कर ये तो बड़ी सेंसिटिव है, ये तो बात बात पे रो पड़ती है, मैंने ज्यादा कुछ बोला भी नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहा कि बेटा बिंदी क्यों नहीं लगा रखी है। और वो जो आखिरी क्रिटिसिज्म है उससे उनके आंसू निकल आते हैं। तो बाहर वाला जो है उसको तो नहीं पता ना कि क्या है, तो इसीलिए वो क्या समझ बैठते हैं कि ये कैंसर राशि वाला व्यक्ति है, दे आर अनयूजुअली सेंसिटिव, भैया इनसे दूर रहो, इन्हें कुछ मत बोलो, इन्हें कुछ बोलो ही मत, एक्चुअली इन्हें छोड़ दो अपने हाल पे, देख लेंगे हम अपना मैनेज कर लेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये होता है कर्क राशि वालों के साथ। बट ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कर्क राशि वाले जितना भी इंटेंसिटी के साथ इमोशंस को फील कर रहे हो, आपको पता नहीं चलने देंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और अगर इन्हें सबसे ज्यादा किसी बात से तकलीफ और परेशानी होती है तो वो होती है क्रिटिसिज्म से। दे आर नॉट रियली गुड एट हैंडलिंग क्रिटिसिज्म। हालांकि अगर कर्क राशि वाले लोग क्रिटिसिज्म को ढंग से हैंडल करना सीख लें तो हो सकता है कि उनके लिए चीजें अच्छी हो। बट जनरली जीवन पर्यंत कोई भी व्यक्ति जिसकी राशि में जिसकी कुंडली में कर्क राशि बहुत हैवी है, मान लीजिए बहुत सारे ग्रह कर्क राशि में बैठे हुए हैं, या फिर चंद्रमा कर्क राशि में है, लग्न कर्क में है, इन दैट केस ये लोग जीवन पर्यंत सेंसिटिव बने रहते हैं अपने काम को लेके। अपने काम पर क्रिटिसिज्म, इनकी बनाई हुई चीज पर क्रिटिसिज्म इन्हें अच्छा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, कैंसर राशि के पुरुष और महिला, उनकी सबसे बड़ी क्रिएशन उनके बच्चे होते हैं। इनके सामने इनके बच्चों को क्रिटिसाइज मत करो, दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट, दे विल हेट यू, एंड कहानी वहां से खराब हो जाएगी। तो आपके साथ संबंध कितने ही अच्छे हो उनके, आपने जहां उनके बच्चों के लिए कुछ कहा, यू आर गॉन, यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट एनी मोर, और वो भी अपने रास्ते और आप भी अपने रास्ते, और जिंदगी भर वो आपसे एक अच्छा नाता बनाकर नहीं रखें क्योंकि आपने इनकी सबसे बड़ी क्रिएशन पर टिप्पणी कर दी। इसीलिए जो कैंसर माता पिता होते हैं उनको पेरेंट टीचर मीटिंग में झेलना टीचर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे सिंपली कैन नॉट हैंडल क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू देयर किड्स। ओके, तो ये होता है कैंसर राशि के साथ। तो क्राई बेबीज है नहीं, देखने में क्या क्राई बेबीज लग सकते हैं, हाँ राइट। सो नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट लियो, और हम जानेंगे कि क्या लियो बहुत बड़े अटेंशन सीकर होते हैं। विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।